वरना मैं बताऊं आपको कि अभी 1 महीने पहले यहाँ एक बहुत बड़ा अदारा है, गवर्नमेंट का अदारा है, और उसका कौमी मुशायरा हो रहा था, और उस मुशायरे में भीड़ का ये आलम था कि एक फर्द भी नहीं था वहाँ, एक फर्द भी नहीं। जो सदर मुशायरा था उसने इलाकाई शुरा से गुजारिश की कि हजरात आप सामईन के हैसियत से सामने बैठ जाएं ताकि जो बैरूनी शोरा हैं वो कलाम पढ़े तो लगे कि मुशायरे की महफिल है। अल्फाज जब दिल से निकलते हैं तो सीधे दिलों तक असर करते हैं, यही तो है बोलते जज्बात की पहचान। आज हमारे साथ मौजूद हैं परवेज़ अख्तर साहब। ये शायरी के दुनिया में, अदब के दुनिया में एक बहुत बड़ी शख्सियत का नाम है जिसे परवेज़ अख्तर कहते हैं। परवेज़ अख्तर साहब सूफ़ी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी हैं। सूफ़ी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी की जानिब से एक रिसाला निकलता है जिसका नाम है बेबाक के ये मदीर हैं, एडिटर हैं। और आइए इनसे हम बातें करेंगे और इनका कलाम जो है, बल्कि कोलकाता के बड़े बड़े जो शुअरा हैं, शायर हैं, इनके एतराफ़ कर रहे हैं कि ये कलकत्ता का जो है ये बहुत ही एक रोशन और बड़ा शायर जो है जिसका नाम जो है परवेज़ अख्तर साहब है। जनाब परवेज़ अख्तर साहब, हमारे चैनल बोलते जज्बात में आपका खैर मकदम है। बहुत शुक्रिया कि आपने अपने चैनल के लिए मुझे मुंतखब किया। परवेज़ साहब, जो आज प्रोग्राम जो हुआ सर सैयद लाइब्रेरी की जानिब से एक शानदार मुशायरा हुआ, और ये मुशायरा फ़हीम अख्तर साहब लंदन के एजाज में जो है मुशायरा हुआ, बहुत शानदार मुशायरा रहा। इस मुशायरे के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये मुशायरा मेरी नज़र में जो है बहुत अहमियत का हामिल है। उसकी 2 वजह है। पहली वजह यह है कि जिस इलाके में हुआ उसका नाम है खिज़िरपुर, और हालिया दिनों में खिज़िरपुर का ये आलमिया रहा है कि यहाँ शेर व अदब के हवाले से जो है सरगर्मियाँ सद पड़ गई थी, और एक तशवीशनाक माहौल जो है सामने आ रहा था। लेकिन कुछ लोगों की काविशों से, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग शामिल हैं, यहाँ पे फिर जो है अदबी सरगर्मियाँ जो है पूरे रफ्तार के साथ, रवानी के साथ मंजर आम पर लोगों को मायल कर रही हैं। और सर सैयद लाइब्रेरी जो है इसी तनाजुर में बहुत ही अहम एक तकरीब का इनकाद आज कर रही है, और इस प्रोग्राम में जो है इस तकरीब में जो है सर सैयद ने जिस तरह से, सर सैयद लाइब्रेरी जिस तरह से तैयारी की, जिस तरह से लोगों को मदऊ किया, जिस तरह से शुराओं का इंतखाब किया, जिससे उससे बढ़ के जितनी तादाद में उर्दू के सामईन आए, मैं समझता हूँ कि ये बहुत शानदार और कामयाब प्रोग्राम है। इसका दूसरा जो पस मंज़र है, या दूसरा जो इसका जो दूसरी अहमियत जो मेरी नज़र में है, वो फ़हीम अख्तर। फ़हीम अख्तर के हवाले से बहुत सारी बातें आती हैं और लोग बहुत सारी बातें कहते हैं, और ये एक सच्ची बात ये है कि एक शख्स कलकत्ते से निकलकर लंदन जाता है और वहाँ की बहुत ही संगलाख ज़मीन पर अपनी जिद्दोजहद से, अपनी मेहनत से, अपनी काविशों से अपनी शख्सियत की तामीर करता है, और इस तामीर को उर्दू से वाबस्ता कर देता है, उर्दू के तशख़्ख़ुस से वाबस्ता कर देता है, और फिर वो उर्दू के सफ़ीर की हैसियत से सारी दुनिया में जाना जाने लगता है। उसकी खिदमात जो मैं समझता हूँ 2 दहाइयों पे मुश्तमिल हैं, वो इस बात की गवाही देते हैं कि उसने कितने बड़े तनाजुर में काम किया है, कैसे कैसे कारनामे अंजाम दिए हैं। तो ये सब आप लोगों के सामने है, आप लोग मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में उस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि उनके घर में, चूँकि उनका ताल्लुक़ भी इस इलाके से रहा है, उनके घर में उनको सराहाया गया, उन्हें सरफराज किया गया, और यहाँ के लोग बहुत ही तजस्सुस के साथ उनके मुंतज़िर थे कि हमारे घर का ही एक नामवर नाम जो लंदन में रहता है आज फिर हमारे दरमियान है, उसे सुने, उसे जाने। तो इस दोनों हवाले से मैं समझता हूँ ये प्रोग्राम बहुत कामयाब रहा। उन्होंने बड़े अच्छे खूबसूरत अशार सुनाए, और लोगों को जो है कहीं ना कहीं उनकी जो प्यास थी उसको सैराब किया। एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि कल जो शामीन की जो भीड़ थी
कई लोगों ने कहा कि इलाकाई तौर पे इतने मुशायरे में इतने भीड़ हुआ नहीं करती है, तो ये भीड़ का क्रेडिट किसको जाता है? देखिए, यही बात जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इस माने में है कि जिस तरह से मुशायरे की जो रिवायत रही है, हर दौर में मुशायरे में जो है एक उसको ऐसा ज़रिया समझा गया है जो ज़बान व अदब को फ़रोग़ देने में बहुत नुमाया किरदार अदा करता रहा है मुशायरा। और आज भी जो है मुशायरे की वही पहचान है। तो मुशायरे की अहमियत उस वक्त और बढ़ जाती है जब मुशायरे में कोई नामवर शख्सियत आती है। और आज के मुशायरे की सबसे बड़ी अहमियत थी कि आज फ़हीम अख्तर इसमें शामिल हो रहे थे मेहमान एजाज़ी के तौर पे, और लोग चाहते थे उन्हें सुनना, उनसे मिलना। तो एक तादाद जो है उनको सुनने और उनको देखने के लिए भी आई। दूसरी बात यह है कि जो लोग शेर व अदब के दिलदादा हैं, अच्छी शायरी को सुनना चाहते हैं, अच्छे अदब को अपने जज्बात से जोड़ना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि ऐसे मशहूर लोग या जैसे हलीम साबिर साहब हमारे वहाँ पे हैं, या कई एक शुरा और भी अच्छे थे जो बहुत अच्छे शुरा हैं, वो सब जो आए, तो इस बुनियाद पे भी लोग वहाँ पे जमा हुए। और मैं समझता हूँ, जैसा कि आपने देखा भी है कि शुरू से आखिर तक जो एक मियार रहा शायरी का, कलाम का, वो बरकरार रहा और लोग शुरू से आखिर तक बैठे रहे। मुंतज़मिन ने जिस ख्वाब को लेकर इस मुशायरे का इनाकाद किया था, उनके चेहरे पे इख्तिताम में देखेंगे जो खुशगवार तासुरात थे, इस बात की गम्माज़ी कर रहे थे कि फ़हीम अख्तर की आमद ने उनके तवक्कुआत को पूरा किया। नीज़ जो हमारे सामाईन कराम आए थे, उनकी भी कहीं ना कहीं तस्कीन हुई और उन्होंने लुत्फ़ उठाया। अच्छा परवेज़ अख्तर साहब, बल्कि फ़हीम अख्तर अभी आज के दौर में बहुत बड़े एक शख्सियत का नाम है जिसे इंटरनेशनल लेवल पर जो है सराहा जा रहा है, सरफराज किया जा रहा है, रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। लेकिन फ़हीम अख्तर साहब इंडिया कोलकाता खिदीपुर के रहने वाले हैं, अभी खिदीपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन ये सर सैयद लाइब्रेरी की जानिब से जो एजाज़ में फ़हीम अख्तर साहब के एजाज़ में जो कल ये प्रोग्राम आज का शानदार जो मुशायरा हुआ, आपको ये अक्सर आपने भी कहा है और हमें भी लगता है कि अक्सर लोग कहते हैं कि चले जाने के बाद, गुजर जाने के बाद लोग याद करते हैं, लेकिन अभी इनको याद करना, इसके बारे में क्या करना चाहेंगे सर सैयद? देखिए, एक बात मैं वाज़ा कर दूं कि जब बात एजाज़ की आती है या सरफराज करने की बात आती है, तो अमूमन जो आज जो अदब का मंजरनामा है, बहुत सारे ऐसे लोगों को सरफराज किया जाता है, बहुत सारे ऐसे लोगों को एजाज़ दिया जाता है कि बहुत हैरत होती है कि अदब में इंतखाब का मेयार क्या हो गया है। और लोग जो है इसी बुनियाद पे अदब से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन जहाँ पे इंसाफ होता है, जहाँ पे ईमानदारी होती है, जहाँ पे खिदमात को सराहने का सादिक जज्बा नुमाया नज़र आता है, वहीं पे लोग जुड़ते हैं, सामने आते हैं, भीड़ होती है। तो कदरदानी के इस माहौल में ही अदब फ़रोग़ पाता है। वरना मैं बताऊं आपको कि अभी 1 महीने पहले यहाँ एक बहुत बड़ा अदारा है, गवर्नमेंट का अदारा है, और उसका कौमी मुशायरा हो रहा था, और उस मुशायरे में भीड़ का ये आलम था कि एक फ़र्द भी नहीं था वहाँ, एक फ़र्द भी नहीं। जो सदर मुशायरा था उसने इलाकाई शुरा से गुजारिश की कि हजरात आप सामईन के हैसियत से सामने बैठ जाएं, ताकि जो बैरूनी शोरा हैं वो कलाम पढ़ें तो लगे कि मुशायरे की महफिल है। तो ये क्यों हुई? इसलिए कि वहाँ पे उसकी नीयत नुमाया थी। इंतखाब के पीछे जो धांधलियाँ थी, जो बंदर बाट का जज्बा था, वो नुमाया था। इसलिए लोगों ने उन्हें कहीं ना कहीं रिफ्यूज़ कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। हमारे यहाँ क्या है, ये इस प्रोग्राम में क्या था कि जिस मेहमान को बुलाया गया, तो फ़हीम अख्तर एक इनफरादी शख्स नहीं है, बल्कि वो इनफरादी जज्बा है जिसकी तलाश में आज के सामे, आज के कारी रहते हैं कि कोई सच्चा आदमी जो वाकई खिदमत करता है। मेयार की बात हम बाद में करेंगे, कसौटी की बात, मीज़ान की बात बाद में करेंगे। पहले आपके खिदमात तो सामने आए, आपके जज्बात तो सामने आए, आपने जो किया है वो किसी के लिए मशअले राह तो बने।
تو فہیم اختر تو اپنے جیب خاص سے جشن اردو منا چکے ہیں صاحب. وہ اپنے جیب خاص سے جو حیدرآباد یونیورسٹی میں جو ہے سیمینار اور مشاعرے کرواتے ہیں, اپنے جیب خاص سے جو ہے کتنے غریب لوگوں کی امداد کرتے ہیں. تو ایک شخص نے ثابت کیا ہے, قدم قدم پہ ثابت کیا ہے کہ اس کے جذبات کیا ہیں. وہ اپنی ذات کا نہیں سوچتا ہے, وہ انفرادی فکر کی پہچان نہیں ہے, بلکہ اجتماعی تشخص کو وہ شکل دیتا ہے جسے دیکھ کر لوگ اپنے آپ کو سنوارتے ہیں. جب پرویز صاحب آپ نے اس میں ذکر کیا, آپ نے بتایا کہ ہم یہ کہیں کہ انتخاب کرنے کے لائق لوگ نہیں رہتے ہیں اور پلس ایمانداری بھی نہیں ہوتی ہے, تو عوام جو ہے سچ اور جھوٹ, یہ سچائی جو ہے تو جگہ بہت معنی نہیں رکھتا, بلکہ ہم نے دیکھا کہ علامہ اقبال میں جو ہے یہ مشاعرہ ہوا اور بہت ہی شاندار مشاعرہ رہا. اور آپ نے یہ ایک اور بھی آپ نے ایک میسج دیا کہ سر سید لائبریری کے لوگ اس کے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ بلکہ صحیح انتخاب کیے اور ایمانداری سے کیے. اسی بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ خضر پور میں سید امیر علی لائبریری اور سر سید لائبریری, دو لائبریری ایسی ہے جو اپنے زندہ ہونے کا ثبوت بار بار فراہم کرتی ہے مختلف شکلوں میں. اور یہ مشاعرہ بھی جو ہے ایک بہت ہی اہم قدم ہے اس علاقے میں نئی نسل کو ادب سے جوڑنے کے لیے, نئی نسل کو تحریک دینے کے لیے, ماحول سازی کے لیے, ذہن سازی کے لیے. علاقائی لوگوں کو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. آج جو اردو کی صورتحال ہے, ہمارے اردو کے اسکول بند ہو رہے ہیں, پرائمری سیکشن بند ہو رہے ہیں, کئی جگہ اردو کے شعبات بند ہو رہے ہیں. تو ایسے ماحول میں اگر زمینی سطح پہ آپ کام نہیں کریں گے, لوگوں کو نہیں جوڑیں گے, نئی نسل کو سامنے نہیں لائیں گے, تو نقصان آپ کا ہے. آپ لاکھ بندر باٹ کر لیں, ایک بڑی بڑی شخصیت کو لا کے لاکھ تماشا کر لیں, لیکن مقصد نیک نہیں ہوگا تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم قدم ہے. فہیم اختر ایک نامور نام ہے, وہ آئے, لوگوں نے اس کے خاطر جو ہے وہاں جمع ہوئے, انہیں سنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذہن سازی کے لیے, ماحول سازی کے لیے اور اردو کو فروغ دینے کے لیے بہت عمدہ اور احسن قدم ہے. اور یہ آپ نے ذکر کیا کہ اکثر جو بڑے ادارے میں اس طرح کے جو بندرباٹ ہو جا رہے ہیں, لوگ وہاں پہ شامل نہیں جا رہے ہیں, یعنی عوام اس کو ریجیکٹ کر رہی ہے. اور کل جو ہے یہ ریجیکٹ کر رہی ہے, اور آج جو مشاعرے میں اظہار کریم صاحب نے نقابت اور نجامت کی, اسی بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں, اظہار صاحب تو بھائی, میں نے ایک نوٹس کیا کہ یہ سامعین سے جو ہے تالیاں بھی بجوا کر رہے ہیں. اظہار کریم صاحب جو ہے میرے بڑے بھائی کی حیثیت رکھتے ہیں, اور بہت کم وقتوں میں انہوں نے اپنی جو ہے ایک شاعر کی حیثیت سے اپنی پہچان بنائی ہے. بحیثیت ناظم وہ کل پہلی بار میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑے ادبی پلیٹ فارم پہ اپنے ہونے کا یا اپنی وجودیت کا انہوں نے پہچان دیا. اور میں تو بس بھائی, میرے بڑے بھائی ہیں تو میں بہت محبت سے سوچنا چاہوں گا, لیکن دیگر لوگوں سے جو باتیں معلوم ہوئی, سبوں نے انہیں بہت سراہا. سبوں نے ان کی گفتگو اور نظامت کو جس ہنرمندانہ طریقے سے انہوں نے نبھایا, جس طرح سے شعرا کا تعارف کرایا, جس طرح کے جملے کہے, جس طرح کے زمانی جملے سے ماحول کو پرمزہ اور بامانی بنایا, لوگوں نے اس کی ستائش کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلا جو قدم ہے ان کا بہت ہی احسن قدم ہے, اور آنے والے وقتوں میں سمجھتا ہوں کہ خضر پور سے ایک بہت ہی اچھا, عمدہ اور قابل رشک نقیب جو ہے اردو ادب کے منظرنامے پہ سامنے آئے گا. کل ہم نے ایک چیز نوٹس کیا کہ انہوں نے صرف 3 منٹ کا کلام پڑھا ہوگا, اور اس حوالے سے بھی جاننا چاہیں گے. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے, آخری سوال ہے کہ کل فہیم اختر صاحب آپ اپنے کلام پڑھنے سے پہلے وہ آپ کے بارے میں بہت تعریف کی ہے کہ ایک بہت بڑا شاعر جو پرویز اختر ہے, اسی بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ میرے دوست ہیں, میرے بھائی ہیں, میرے ہم جماعت ہیں. ہم لوگوں نے بہت وقت ساتھ گزارا ہے, اسکول کے زمانے سے, کالج کے زمانے سے اور یونیورسٹی کے زمانے میں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے کہیں نہ کہیں ایک ایسے رشتے کو جنم دیتی ہیں جس سے ایک دوسرے سے قربت کا احساس ہوتا ہے, اور ساتھ ہی اگر کوئی اضافی شخصیت تعمیر ہوتی ہے تو اس میں بھی سراہنے کا جذبہ جو ہے
पूरी शिद्दत के साथ नुमाया होता है। ये उनकी मोहब्बत है। अदब में लोग प्यार से एक दूसरे को बड़ा और अजीम कह लेते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मोहब्बत अल्लाह कायम रखे और हम लोग एक दूसरे को सराहते रहें। असल जो है वो है आपकी तख्लीकी सलाहियत, आपकी फ़नी सलाहियत, और यही जो है मैं समझता हूँ कि वक्त का मीज़ान है, वक्त का मिजाज है। इसी तनाजुर में जो वक्त जो है 10 साल बाद, 20 साल बाद किसी भी शख्सियत की खूबियों और ख़ामियों को समझता है और उसी पैरा में गुफ्तगू करता है। मैं फ़हीम अख्तर साहब का मेरे भाई हैं शुक्रिया अदा करूँगा इस तनाजुर में कि उन्होंने हमेशा मेरी हौसला अफजाई की और एक अदारे के ज़रिए जो है मुझे ये मौका भी दिया है कि मैं अदब के लिए और ज़बान के लिए जो है इलाक़ाई सतह से बाहर निकल के भी कुछ करूं और ऐसा करूं जिससे नई नस्ल और जो हमसे दूर होते हुए लोग हैं सब जुड़ें और ज़बान और अदब को फ़रोग़ देने में हमें सहूलत हो। खैर परवेज़ अख्तर साहब, ये आपका बड़प्पना है जो बल्कि मैंने भी ऑब्जर्व किया कि आप एक बड़े शायर हैं। बल्कि जो भी स्टेज पे जितना भी शोरा कराम थे, सब लोगों ने आपके सलाहियत को एतराफ़ किया और सब लोग आपकी तारीफ़ कर रहे थे। बल्कि आपके सदर मोहतरम जनाब हलीम साबिर साहब ने भी ये कहा कि ये खिद्दीपुर का जो है ये एक नौजवान शायर और इसकी शायरी में वो गहराई है। तो नाज़रीन में याद रखेंगे इस तरह जो गुफ्तगू हो रही है। देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं जी कि फ़हीम अख्तर और परवेज़ अख्तर में ममासलत अख्तर का है और अख्तर की शनाख्त में जो इस्तिराती निज़ाम में जो चीज़ सबसे वाज़ह है वो है रोशनी। तो हम लोगों की शख्सियत में कहीं ना कहीं अल्लाह ताला जो है वो रोशनी समोई है, जिसको हम लोग चाहते हैं कि जहाँ से ज़्यादा हो फैलाएं, लोगों तक पहुँचाएं और तीरगी को ख़त्म करने का ज़रिया बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह फ़हीम भाई बहुत बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। मैं अपनी हैसियत और बिसात के मुताबिक कर रहा हूँ। तो ये जो दो अख्तर जो है चराग से चराग जलाने का काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला इस पे हम लोगों को कायम रखे और हम लोगों को और भी बेहतरी का ज़रिया बना दे। तो मैं समझता हूँ कि ये हम लोग दोनों के लिए बड़ी खुशी की बात होगी, सादत की बात होगी। तो मैं आपसे भी कहूँगा कि आप लोग भी दुआ करें कि जो जहाँ जो काम कर रहे हैं, जो अदारा काम कर रहा है, नेक नियती से, ईमानदारी से ज़बान और अदब को फ़रोग़ देने का फरीज़ा अंजाम दे। अगर ऐसा काम होगा तो मैं समझता हूँ कि उर्दू का मुस्तक़बिल, ज़बान का मुस्तक़बिल यकीनन रोशन होगा और हमारे ऊपर जो तशवीश के बादल मंडला रहे हैं वो जो है आबी बुखारात की तरह फ़िज़ा में कहीं ना कहीं तहलील हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब परवेज़ अख्तर साहब। आपने बात सुनी। नाज़रीन कराम, उर्दू एक बहुत ही शीरी ज़बान है और ये लोग कहा जाए कि उर्दू को फ़रोग़ देने के लिए पूरा इनका अदारा फ़हीम अख्तर साहब लंदन से उर्दू की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और परवेज़ अख्तर साहब जो बहुत बड़े शायर हैं, बल्कि कहा जाए बहुत बड़े शायर हैं। इनकी आपने गुफ्तगू सुनी और गुफ्तगू सुन के और इनके अशार वगैरह अक्सर हमारे चैनल बोलते जज्बात पे आप सुनते ही होंगे। मैं यूँ कहूँगा कि मैं खुद इनका वेल विशर हूँ। मैं बहुत शौक़ से सुनता हूँ कि वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।